एक तरफ सरकार स्मार्ट मीटर को बता रही है स्मार्ट भविष्य का रास्ता, तो दूसरी तरफ जमीन पर जनता कर रही है इसका खुला विरोध। आखिर सच क्या है, सुविधा या फिर परेशानी? देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत और मैं हूं साक्षी निर्माण। बिजनौर में प्रशासन और बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की है। अधिकारियों के मुताबिक स्मार्ट मीटर में बिजली मापने की तकनीक में कोई बदलाव नहीं किया गया, केवल बिलिंग सिस्टम को डिजिटल और ऑटोमेटिक बनाया गया है। 4 मई को बिजनौर आए जनपद के नोडल अधिकारी योगेश कुमार IAS आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश ने भी विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रीपेड मीटर की खूबियां गिना डाली। उन्होंने कहा कि अब उपभोक्ता रियल टाइम में अपनी बिजली खपत देख सकते हैं, मोबाइल की तरह रिचार्ज कर सकते हैं और हर घंटे की खपत की जानकारी भी पा सकते हैं। साथ ही प्रीपेड भुगतान पर 2% छूट, पुरानी सिक्योरिटी राशि बैलेंस में एडजस्ट और सोलर पैनल लगवाने पर मीटर बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पहलू भी है। जमीन पर हालात कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। बिजनौर में महिलाओं ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई दिन से महिला और पुरुष उपभोक्ता कलेक्ट्रेट आ रही है और DM से मिलकर प्रीपेड मीटर से हो रही परेशानी को लगातार बता रही है और अब तो इस विरोध को राजनीतिक समर्थन भी मिल गया है। प्रीपेड विद्युत मीटर के विरोध में 4 मई को कलेक्ट्रेट आई महिलाओं के साथ खुद पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह भी खड़े नजर आए। पूरा बताइए। स्मार्ट मीटर से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ख़ास तौर से गरीब और अपने लो मिडिल क्लास के लोगों को बड़े बड़े बिल आ जा रहे हैं, 15-15 दिन में बिल आ जा रहे हैं। तो जब तक टेक्नोलॉजी बढ़िया ना बन जाए, जब तक इस प्रकार की तकनीकी ना बन जाए जिससे हम बिल को, स्मार्ट का मतलब होता है विज्ञ, ये कैसा विज्ञ है जिससे तमाम तकलीफ और कष्ट बढ़ गया लोगों का और बिजली खुद ही कट जा रही है, बिल हम जमा कर रहे हैं, जमा के पड़ोसी के घर में हो रहा है, तो अनेकों प्रकार की सांसद जी, ये इतनी महिलाएं अपने घर का कामकाज छोड़कर आज कलेक्ट्रेट में जमा है, इनकी समस्या समाधान कैसे कराओगे? सबसे पहले तो समझा जाए ये कहाँ अटक रहा है, क्यों अटक रहा है। अगर टेक्नोलॉजी अभी नहीं सही से बन पाई है तो इसे सस्पेंड कर दिया जाए योजना को, जब तक बिल्कुल सही ना बन जाए। आखिरकार हम अपने मोबाइल टेलीफोन का भी तो बिल इसी प्रकार से जमा करते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने अपने फ़ोन का जमा करा हुआ आपके फ़ोन में जमा हो जाए। तो ये पहले सही तो हो जाए, सिस्टम हम सही बना नहीं पाए और हमने जनता को बांट दिया है, जनता को दे दिया है हमने, तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है। और गरीब लोगों के लिए तो बड़ी दिक्कत की बात है ना था, बिजली कट जाए, इम्तिहान सिर पे हैं बच्चों के, तो ये बहुत कष्टदायी हो गया है। तो मेरा तो ये पक्का अनुरोध है कि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं सही हो जाती है तब तक इसे स्थगित कर दें योजना को। इससे पुरानी योजना से ही चलाएं, मीटर लग गए हैं मगर वो पुराने मीटर के लिए चलते रहें। एक दफ़ा ये योजना बिल्कुल बढ़िया हो जाए, जैसे सबकी जेब में कम से कम 1 या 2 मोबाइल में ये दिक्कत क्यों नहीं आ रही है। तो इस तरह से ज़रा टेक्नोलॉजी सही हो जाए। टेक्नोलॉजी तो है, ये तरीका तो स्थापित हो चुका है, सबकी जेब में चल रहा है, तो ये मीटर पर क्यों नहीं चल सकता। बस इसी बात को SC साहब के साथ बैठ के समझना था। SC साहब नहीं थे तो सोचा DM साहब के पास समझ लें, मगर सचिव आए हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव आए हुए हैं हमारे। उन्होंने स्मार्ट मीटर की खामियां गिनाते हुए इसे आम गरीब उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल बताया और SDM से मिलकर पुराने मीटर वापस लगाने की मांग की है। पूर्व सांसद ने कहा कि स्मार्ट मीटर का जो सिस्टम है वो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। बार बार रिचार्ज करना, जल्द ही बैलेंस खत्म होना, ये सब बड़ी समस्या है और महंगे एंड्रॉइड मोबाइल के बिना ये मीटर रिचार्ज नहीं होंगे। ऐसे में क्या ये कल्पना की जा सकती है कि हर मध्यम या गरीब वर्ग के हाथ में महंगा एंड्रॉइड फोन हो, और फोन है तो क्या उनकी जेब में हर वक्त पैसा हो सकता हुआ, ताकि अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो वह तत्काल उसे रिचार्ज कर पाएं। ऐसी कई मुश्किलें प्रीपेड मीटर प्लान को धरातल पर फेल कर रही है। इसलिए इस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इन मीटरों को बंद किया जाए और पुराने मीटर दोबारा लगाए जाएं। महिलाओं का आरोप है कि मीटर तेजी से बैलेंस खत्म कर देता है, बार बार बिजली कट जाती है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रिचार्ज कर पाना भी मुश्किल है। भीषण गर्मी में बिजली न मिलना अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि अगर मीटर पर संदेह हो तो चेक मीटर लगवाया जा सकता है और सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब सवाल यही है, क्या स्मार्ट मीटर वाकई पारदर्शिता और सुविधा ला रहा है या फिर जमीनी स्तर पर यह सिस्टम लोगों के लिए नई परेशानी बनता जा रहा है। सच्चाई क्या है ये तो आने वाले समय में साफ होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।